आज हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में भी हम समझेंगे अच्छे से। तो पहले हम देखते हैं कि लिंक्ड लिस्ट होता क्या है। अ लिंक्ड लिस्ट इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। लिंक लिस्ट जो होता है वो क्या होता है, लीनियर कलेक्शन होता है किसका, डेटा एलिमेंट का, हुज ऑर्डर इज़ नॉट गिवन बाय देयर फिजिकल प्लेसमेंट इन मेमोरी, जिसका ऑर्डर नहीं दिया रहता है मेमोरी में। It is a data structure consisting of a collection of nodes which together represent a sequence. ये जो इसका डेटा स्ट्रक्चर आता है ये क्या करता है, कलेक्ट करता है क्या, किसको, नोड्स को, और रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस फॉर्म में। मतलब जो ये डेटा स्ट्रक्चर है ये कंसिस्ट मतलब कलेक्ट करता है नोड्स को और उसको दर्शाता है एक सीक्वेंस फॉर्म में। अगर मैं इजी वे में बात करूँ तो लिंक्ड लिस्ट एक ऐसा डेटा एलिमेंट होता है जो कि एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। जैसे लॉजिकल ऑर्डर में हर एलिमेंट अलग एलिमेंट को पॉइंट करके रिप्रेजेंट करता है। अभी कैसे करता है तो मैं आगे भी आपको बताऊंगी। और तो अभी हम देख लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और इसके टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है अभी हम ये देख लेते हैं। देखो, अ सिंगली लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन विच every element has a link to the next element of the sequence. सिंगली लिंक लिस्ट जो होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, मतलब सीक्वेंस होता है किसका, एलिमेंट का, जो कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लिंक रहता है, वो भी सीक्वेंस फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि इन एनी सिंगल लिंक लिस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। जैसे ये है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट है और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको नोड बोलेंगे, नोड। अब ईच नोड कंसिस्ट टू फील्ड डेटा एंड नेक्स्ट। ये देखो एक नोड है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक डेटा है एक लिंक है। लिंक बोलो या चाहे नेक्स्ट बोलो, ये कनेक्टेड रहेगा इसलिए मैंने लिंक लिख दिया है। तो डेटा क्या करेगा आपका, स्टोर एक्चुअल वैल्यू, ये आपका एक्चुअल वैल्यू स्टोर करेगा, जो आपका एक्चुअल वैल्यू होगा डेटा का वो स्टोर करेगा। और ये लिंक्ड मतलब नेक्स्ट, ये क्या करेगा आपका, स्टोर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ये आपका नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा उसको होल्ड करेगा। अब इसमें एक और पॉइंट वाली बात है, ऑलवेज नेक्स्ट नोड ऑफ अ पार्ट लास्ट नोड मस्ट बी अ नल। नल मतलब क्या होता है, नल मतलब एम्प्टी, खाली। जो आपका नोड रहेगा मतलब वो तो लिंक तो रहेगा ही, मतलब जैसे ये लास्ट नोड है तो ये इसमें आपका एक्चुअल डेटा वैल्यू स्टोर रहेगा बट इसमें नल रहेगा, नल वैल्यू एम्प्टी रहेगा। अब कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा। ये है आपका नोड, ये है सिंगली लिंक लिस्ट का एग्जांपल। ये आपका है नोड, ये आपका है नोड एड्रेस, ये सब आपके नोड एड्रेस हैं। तो ये आपका तो हो गया डेटा, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसको होल्ड किया है। मैंने यहाँ फ्रंट पे ऐसे लिख दिया है एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, ये आपका स्टोर किया हुआ है। और ये आपका क्या है, ईच नोड कंटेन, मैंने अभी क्या बताया, ईच नोड कह लो या फिर कोई भी कह लो या नेक्स्ट नोड ऑफ एलिमेंट कह लो, कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड ऑफ एलिमेंट। तो ये आपका नेक्स्ट नोड, अभी मैंने एग्जांपल बताया, ये देखो स्टोर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है, मैंने ये बताया ना, स्टोर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ये नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है ये नोड एड्रेस होता है, अभी बताया, ये स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ये आपका होल्ड करेगा, ठीक है। फिर सिमिलर एज इसमें भी वही है, ये हमने एक्चुअल वैल्यू दी है। फिर यहाँ देखिए ये क्या किया है, एड्रेस को होल्ड किया है जो आपके नेक्स्ट नोड का है, तो सिमिलर। और हाँ ये फिर यहाँ से आपका ये सब स्टोर करते हुए आया, ये मैंने इतना तो बता दिया। फिर मैंने ये भी बताया था पॉइंट, ये ऑलवेज नेक्स्ट
पार्ट ऑफ द लास्ट नोड मस्ट बी अ नल। तो ये हमारा इसका एड्रेस यहाँ स्टोर हुआ, ठीक है। फिर अब यहाँ हमारा ये डेटा हो गया, डेटा एक्चुअल वैल्यू हमने स्टोर करवाई। फिर ये आपका जो ये है यहाँ पे नल होगा, क्योंकि ये सिंगली लिंक लिस्ट में जो भी लास्ट का होता है उसमें नल वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन विच every element has a linked is previous element and next element in the sequence। जो डबली लिंक लिस्ट होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होता है। ये भी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होता है, पर इसमें जो एलिमेंट्स लिंकेड रहते हैं, प्रीवियस एलिमेंट से भी लिंक रहता है और नेक्स्ट एलिमेंट से भी लिंक रहता है, वो भी सीक्वेंस में। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ। जो डबली लिंक लिस्ट होता है वो एक ऐसा लिंक लिस्ट होता है जो कि नोड को एक दूसरे से मल्टीपल लिंक लिस्ट से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल से पहले हम ये देख लेंगे कि इसका जो नोड होता है, मैंने अभी जस्ट बताया, बट पर इसको ये एक बार देख लो। इसका जो नोड रहता है इसमें एक प्रीवियस पार्ट रहेगा आपका और एक नेक्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपका जो होगा वो प्रीवियस नोड रहेगा, ये पॉइंट करेगा प्रीवियस नोड को, पहले वाले नोड को। और बीच में डेटा, डेटा आपका क्या करेगा, वैल्यू ऑफ दैट नोड, ये वैल्यू करेगा नोड को। फिर ये लास्ट वन जो आपका है ये पॉइंट करेगा किसको, नेक्स्ट नोड को। देखो अब हम एक कैसे बोल सकते हैं कि अभी मैंने जो बोला कि सारे नोड्स एक दूसरे से मल्टीपल लिंक रहते हैं। कैसे लिंक रहते हैं, मल्टीपल। वहाँ हमने देखा था सिर्फ एक ही लिंक था, यहाँ पहले या इससे भी लिंक्ड है, फिर ये वापस लिंक है, यहाँ भी लिंक है, मल्टीपल लिंक। फिर हम देख लेते हैं कि देखो जो डबली लिंक लिस्ट होता है वो पहले नोड का लेफ्ट और अगले नोड का राइट का एड्रेस रखता है, ठीक है। ये पहले लिंक का और नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। और इसमें एक मेन पॉइंट है, ऑलवेज द प्रीवियस फील्ड ऑफ द फर्स्ट नोड मस्ट बी अ नल। पहले क्या हमने सिंगली लिस्ट में देखा था, उसमें नेक्स्ट नोड जो रहता था वही बस नल रहता था, बट इसमें प्रीवियस नोड भी आपका नल रहेगा और लास्ट भी रहेगा, नेक्स्ट वन। अब हम देख लेते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, ये भी एक सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट होता है, इन विच एवरी एलिमेंट हैज़ लिंकेड टू द नेक्स्ट एलिमेंट। ये भी एलिमेंट लिंकेड रहता है नेक्स्ट एलिमेंट से, वो भी सीक्वेंस में, एंड द लास्ट एलिमेंट हैज़ अ लिंकेड फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस। पर इसमें सब सेम है, बट लास्ट एलिमेंट इज अ लिंकेड टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस, ओके। ये अगर हम एक तरह से कह लें तो दैट मीन्स सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ सिमिलर टू द सिंगुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, एकदम सिमिलर होता है लिंक लिस्ट, बट एक्सेप्टेड दैट द लास्ट नोड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। जो लास्ट नोड रहेगा वो पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को, जो लास्ट नोड रहेगा वो पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को। यहाँ मैंने अभी दिखाया भी है, लास्ट नोड पॉइंट करेगा। एक मिनट ना, अब देखो ये लास्ट नोड है, ये पॉइंट कर रहा है किसको, फर्स्ट नोड के एड्रेस को। यहाँ देखो नोड ऑफ एड्रेस कितना है हमारा, 1001 है, तो ये लास्ट नोड एड्रेस करेगा फर्स्ट नोड को, ओके। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट ऐसा लिंक लिस्ट होता है जिसका कोई ना शुरुआत ना अंत होता है। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, पहले नोड से शुरू होता है और उसका लास्ट नोड होता है, बट इसमें आपका लास्ट नोड फर्स्ट नोड तो स्टार्ट होगा, बट फिर से वही सर्कुलर फॉर्म में, एक तरह से रिंग फॉर्म में, गोले फॉर्म में है,
तो कहीं मतलब इसका एक तरह से हम बोल सकते हैं न तो शुरुआत है न तो अंत है। आई होप कि मैंने जो भी समझाया वो आप लोग को समझ में आ गया हो। थैंक यू टू वॉचिंग दिस चैनल।